पढ़ाई तो करते हैं बहुत, लेकिन याद नहीं रहता। कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर इन्हीं तरह की समस्याओं से आप भी ग्रस्त हैं, अगर यही प्रॉब्लम्स आप लोगों की भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं इसी बात पर बात करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी स्कोर कम होता जा रहा है। और पिछली बार जो आपने एग्ज़ाम दिया था उससे भी कम स्कोर इस बार आया है। या आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि याद हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास देखते हैं पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर उसके बाद उन्हें लगने लग जाता है कि यार कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, दिमाग बिल्कुल बंद सा हो गया है पढ़ पढ़ के। ठीक, तो ये सारी बातों पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और सॉल्यूशन बताऊँगा इन सारी चीज़ों का आप लोगों को। तो सबसे पहली बात ये है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर आता है। जबकि दूसरे स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ने से बात नहीं बनती। अब ये आप बोलेंगे कि सर ये तो सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ने से होता है। मगर इसका क्या मतलब होता है फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना? तो देखिए, हर इंसान की ना अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक, हर इंसान की अपनी क्षमता होती है। आपको उसके अनुसार, जब तक आपको सोशियोलॉजी पढ़ने में या कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चीज़ें याद कब होती हैं? जब आप किसी व्यवहार को, किसी चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार। आप देखिएगा, आपने कभी कुंग-फू सीखने वाली मूवी देखी होगी या कोई भी काम करने की कोई मूवी देखी होगी, आप उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर लेते होंगे जिसको आपने 5000 बार किया होगा। लेकिन अगर आपसे कोई एकदम नया काम करने के लिए बोले, तो आप उस काम को करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आपको डाउट होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है? इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इसका केवल एक ही उपाय है कि जितना पढ़ें उतने का रिवीज़न करें। अगर आप जितना पढ़ रहे हैं उतने का रिवीज़न नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता है। रिवीज़न बहुत प्रमुख बात है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? रिवीज़न करना होगा। जितना ज़्यादा आप रिवीज़न कर लेंगे उतना ही चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, दायरा जो है उसको कम रखिए, लेकिन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखिए। जितना पढ़ रहे हैं उससे अगर कोई सवाल आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। अब बात करते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है चीज़ें। ठीक, बहुत बार आप पढ़ लेते हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में घुसती नहीं है, समझ नहीं आती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं और क्लास में आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उस क्लास को दोबारा देखिए और पॉज कर कर के देखिए। जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसे उधर पे पॉज कर दीजिए। ठीक, थोड़ा सा रुक जाइए, उस पर सोचिए, अपना दिमाग दौड़ाइए कि क्या बोल रहे हैं। एक एक शब्द को क्लियरली सुनिए, अपने लाइफ में उसको जोड़ कर देखिए, फिर देखिए कि कैसे आपको चीज़ें धड़ाधड़ समझ में आने लग जाएंगी। तो ये दूसरा सवाल जो मेरा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ, हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो उसको जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो 100% आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक रस्सी सिल पर, पत्थर पर निशान कर देती है, बार बार उसमें से गुजरती है। तो इसीलिए जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, वो अपने आप आपको समझ में आने लग जाता है।
और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस का बढ़ना बाकी की दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक, कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आने लग जाती हैं, जब आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। इन दो चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस डिपेंडेंट है, किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? कॉन्फिडेंस यानी आपका जो आत्मविश्वास है वो निर्भर है वो दो चीज़ों पर। किस पर? कि आप कितना रिवीजन करते हैं, आपको कितने लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हमारा स्कोर ही नहीं आ रहा, हमने इतने सारे पेपर कर लिए, हमने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को जून 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका एनालिसिस करते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत पूरे 1 घंटे के वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं उसको कैसे करना चाहिए। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि उसको कैसे करना चाहिए और किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 2019 से लेकर के 2025 तक के सारे पेपर इसी तरह से सॉल्व करा दूँ, ताकि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको समझ में आने लगें। तो जब आप उस तरह से पेपर को सॉल्व करोगे ना, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, चाहे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ क्लास के अंदर 11 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, उसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। अगर आपने उसको मिस कर दिया ना बॉस, तो समझ लीजिए कि फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो उन क्लासेस को ज़रूर से देखिए, जो आपने पेपर देकर आए हैं, जो आप पेपर देकर आए हैं उसका एनालिसिस कीजिए। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी ना बॉस, तो प्रॉब्लम नहीं पता है तो फिर दूर किसको करोगे? दूर तभी करोगे ना, मतलब अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, कांटा लगा हुआ है, तो वो पैर में कांटा कहाँ लगा हुआ है, जब तक ये बात नहीं पता चलेगी आप निकालोगे कैसे? तो प्रॉब्लम ढूंढो, कौन सा टॉपिक वीक है ये ढूंढो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ। और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, यही एकमात्र तरीका है आपका स्कोर बढ़ाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि ये चारों बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है ना अभी भी, तो आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा आऊँगा और उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के फिर से एक सॉल्यूशन आपको, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दूंगा। मगर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।